Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Nichal Perry series. My dear friends, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है डॉक्टर गीता यादव। डॉक्टर गीता यादव शेखुआबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से एक जाना पहचाना नाम है। सी इज डायरेक्टर DPS शेखुआबाद। तो आज गीता जी की कहानी, गीता जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। तो मोहतरमा, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद जी, बताइए अभी कैसी हैं गीता जी आप? बस बढ़िया, ठीक है। ओके गीता जी, जो अभी स्कूल खोलने के लिए जो कवायद शुरू हुई है शासन की, प्रशासन की, उसके संदर्भ में दो बातें बोलिएगा पेरेंट्स के लिए, और जो हमारी पब्लिक है, हमारे ऑडियंस है जो देख रही है आपको, उनके लिए कुछ बोलिएगा। देखिए, स्कूल खोलने के लिए जो गवर्नमेंट ने अपना फ़ैसला दिया है, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग, और वक्त की एक मांग थी समय की, जिस तरह की महामारी फैली हुई थी, मजबूर थे बच्चे भी, पेरेंट्स भी और कॉलेज वाले भी कि वो कॉलेज में अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते थे। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन एजुकेशन जो थी वो हमारे विद्यालयों का, स्कूल के एनवायरनमेंट का, और यहाँ पर जो एजुकेशन के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जा रही थी, उनकी कहीं भी वो जगह नहीं ले पा रही है। तो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं। मैंने कई बच्चों से कई बार बात भी हुई है, हमारे टीचर्स बात करते हैं, तो उनका ये था कि कब हम स्कूल जाएंगे, कब हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, ये ख्याल उनके दिमाग में आता रहता है। पेरेंट्स को भी लगता था कि बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में ही एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब उनसे कहा जाता है कि ऑनलाइन आपके बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, तो कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन हमारे बच्चे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो हम जब कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं कि मैं ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पूरी मेहनत कर रहा है, हर तरह की व्यवस्था, एक लेसन प्लान बना करके ऑनलाइन के ज़रिए बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? तो उनका यही कहना था कि कुछ भी हो, लेकिन जो हम विद्यालय के, स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चे जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, वो ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है बच्चे को, तो हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये कमी महसूस हुई है। बच्चे भी परेशान हैं। आज बच्चों से पूछा जाता है कि भाई घर में आपको अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के साथ? हमने, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल एक चेंज के लिए बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि विपरीत समय है, तो उसमें कैसे ही हमें एडजस्ट करना है। लेकिन मैम ऐसा पाया गया है कि बच्चों में फिजिकली और मेंटली, इसके साथ में जो बच्चे मोबाइल में बिजी रहे हैं, गेम, मोबाइल में इतने बिजी हुए कि उनको विजन प्रॉब्लम्स हुई है बच्चों को। इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली आप प्लीज डिफाइन देखिए, ये भी कहा गया कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, और स्टार्टिंग उसकी मोबाइल के यूज से शुरू हो जाती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो 2 और 3 ईयर का बच्चा होता है, मोबाइल की ट्यून सुन के रोना बंद कर देता है। इतना इंटरेस्ट आने वाली जनरेशन में हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो मोबाइल का जो यूज़ है, एक तो बच्चे पर उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी आँखों पर तो बैड इफ़ेक्ट पड़ता ही है, साथ साथ जो एक्टिविटी वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ करना चाह रहे थे, उनके साथ खेलना है, फिज़िकल एक्टिविटी है, जो सोशल एक्टिविटी जो बच्चे सीखते हैं, वो कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं उसको, क्योंकि अकेले रहना उनको पसंद ज़्यादा आने लगा है। छोटा बच्चा होता है तब तो ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने आप को अकेले रूम में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे हमने भी कोरोना टाइम में एक रिसर्च भी की थी, जिस पे देखा गया कि बच्चों पर स्ट्रेस का प्रेशर क्या है। तो काफ़ी बच्चों की ये एकदम, मतलब उन्होंने बिना सोचे बच्चे के, नहीं मुझे ऐसा टाइम घर पे पेरेंट्स के साथ लंबा टाइम नहीं देना है, मुझे अगर आप कहें कि क्वालिटी टाइम मिल रहा है और पेरेंट्स के साथ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज, रेगुलर एक जैसा समय
काटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझाया कि आपको एक बच्चों को भी प्रिपेयर थे इस बात के लिए कि एक महामारी है, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। पेरेंट्स को भी अपने आप हेल्दी रखना है, क्योंकि नेचुरली जो बाहर निकलना हमारी आदत में होता है, बाहर अपने दोस्तों से मिलना होता है, जो हमें माइंड फ्रेश करता है, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, और जो सोशल वर्कर हैं, जो व्यक्ति हैं बाहर काम करते हैं, उनके लिए भी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसकी कमी आई थी, और उसके लिए हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए कि उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरह उनको बच्चों को थोड़ा सा फीडबैक दिया जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरह से वो अपनी प्लानिंग डे बाई डे प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे मेंटली अपने आप को बिजी रख सकें। ओके मैम, मोहतिया जी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि एज़ पर गाइडलाइन कोविड-19 जो आपका स्कूल DPS चीकुआबाद वर्तमान में, जो मैं ये कहूँगा कि कितनी मुकम्मल तैयारियां हैं आपकी, आपने किस तरीके से अपने आप को आगामी जो जुलाई में जो स्कूल खुलेंगे तो आपने कितनी मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोविड की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं, उन सभी गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। जगह जगह पम्पलेट और लगा दिए गए हैं कि इंस्ट्रक्शन के कि बच्चों को उनको फॉलो करना है, टीचर्स को भी फॉलो करना है, बराबर दूरी बना के रखनी है, और उसके साथ बिना मास्क के किसी को गेट से एंट्री नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ टेम्परेचर मेज़रमेंट जो गन है उसका बच्चों के लिए यूज़ किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया जाए जी। हम 50-50% बच्चों को भी बुला सकते हैं कि फिर जिससे वो आपस में इतने पास इतना कंजस्टेड ना हो और अपनी दूरी को बनाए रखें। हैंड सैनिटाइज़र है, उसकी पूरी व्यवस्था स्कूल में की गई है। मोहतिया, देश और समाज को आप यूट्यूब चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगी पेरेंट्स को, और हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप डायरेक्टर DPS हैं। देखिए, मुश्किल की घड़ी में इस महामारी ने जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने, हमारी संस्थाओं के सामने और शहरों और परिवारों के सामने जिस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न किया है, वहाँ हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में प्रभावित हुई है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचने की बजाय कि उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ रहा है, उसके ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने वाला व्यक्ति भी है, हमारे सामने वाली संस्था है, जिससे एक से हम जुड़े हैं, एक से दूसरा व्यक्ति जुड़ा है, समाज का तीसरी से तीसरा व्यक्ति जुड़ा है, हर संस्था प्रभावित हो रही है और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो किसी भी मुश्किल वक्त में शिवा राठौर जी, हमें याद आता है कि हम अलग होने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामे रखें, एक दूसरे की ज़रूरतों को कहीं ना कहीं समझते रहें, और जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग अनुसार हम संस्थाओं के लिए काम करते रहें, और संस्थाएं हमारे अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए काम करती रहें। तो कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त है, कट ही जाएगा। अत्यंत उत्तम विचार है, और रियली आई हैव कहते हैं फॉर यू कि आपका जो थॉट है, आपका जो व्यूज़ है बहुत उत्तम है। और माय डियर फ्रेंड्स, मोहतरमा, ये हमारा चैनल जुमा भी 2 दिन हुए बने और नया चैनल है। प्लीज़ चैनल के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए 2 शब्द बोलिए। शिवा राठौर जी, ये बड़ा आप जिस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों में हम अपने विचारों को रख पा रहे हैं और उनकी भावनाओं को लोगों तक आप पहुंचा, ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं इन्होंने मुकाम हासिल किया है और कहीं ना कहीं एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को जो संचित किया है अपने अंदर, उन अनुभवों को आप ऑडियंस तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस एक अच्छे काम के आगे बढ़ा रहे हैं जो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा इस मुसीबत के समय में अच्छा साबित होगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ महोदया। मोहतरमा, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से जो बेशकीमती जो क्षण हमें आपने दिए हैं, हमारी ऑडियंस को दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो इन्होंने बताया है उससे ऑडियंस को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं, जो समाज देख रहा है, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम लोग मिलकर कोरोना से युद्ध नहीं करेंगे, टाइमली सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंस, एवरीथिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, हम अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है। WHO की जो गाइडलाइन है उसके द्वारा जो भी मालूमात हो रहा है उससे कि 6 to 8 वीक के अंदर कोरोना का जो थर्ड वेव है वो आने वाला है, बड़ा डेंजरस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।